हाय। तो एक और नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ और आज की वीडियो में बात करेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, या फिर क्या है ये गॉड का कॉन्सेप्ट। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। एंड मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें बोलूँगा वो सारी ही गलत हो सकती हैं या सारी ही सही हो सकती हैं। तो आप किसी भी बात को ऐसे दिल पे लगा के मत बैठ जाना कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया। ये सिर्फ मैंने जो अभी तक सीखा है उसी से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप ये मत समझना कि मैं इन सब बातों को मान के बैठा हूँ, पत्थर की लकीरें हैं, नहीं। मैं आप सबसे चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर गलत हूँ या आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें गॉड की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हम हर चीज़ की अगर यही जानने की कोशिश करें कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि मुझे मेरी ये फेवरेट बुक में से एक है, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। वन ऑफ द, क्या ही बोलूँ, अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव इंसान हो तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना, और नहीं भी हो तो भी पढ़ना। आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, कहीं पे भी। तो मुझे इस बुक की ज़रूरत क्यों पड़ी? एकदम रैंडमली मैंने इस बुक को पढ़ा और एक दिन में ही इसको पूरा कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि ये इतनी अच्छी ही थी। इसने मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाई। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे? क्वेश्चन तो यह था ना। तो हाँ, मैं कुछ नॉलेज जानना चाहता था, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। मुझे मोबाइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, इंटरनेट पे कुछ भी देख सकता हूँ, एडिटिंग का काम करता हूँ, कॉलिंग हो जाती है इससे, इस चीज़ से ज़रूरत पड़ी। हमें गॉड की ज़रूरत क्यों पड़ी? लाइक, सबसे पहली बात मुझे लगती है कि हमें गॉड की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप पे एक पॉपुलेशन थी। उन सबको अगर हम एक-एक को बोले जाके कि भाई देख, ऐसा मत कर, ये गलत है, ये गलत है, पॉसिबल नहीं है। हम बोल नहीं सकते एक-एक जाके कि ये गलत है। और हम उन सबको ऐसे करेक्ट भी करके रखना है कि कोई क्राइम ना करे। अगर सब लोग क्राइम करने लगे और कुछ हम लोग सबको नहीं देख सकते, तो हमने कहा कि एक चीज़ है, वो तुम्हें देख रही है। अगर तुम गलत करोगे ना, वो हिसाब लेगी, वो बराबर हिसाब लेगी तुमसे। तो लोग थोड़ा डरे। एक डर बनाने के लिए भी हमने गॉड का यूज़ किया। एंड सेकंड चीज़ मुझे लगती है कि एक एक उम्मीद, होप। अगर मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मुझे पता चल रहा है मेडिसिन काम नहीं कर रही, लोगों की बातें काम नहीं कर रही, तो मैं भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ूँगा, एक होप में। अगर वो होप खत्म हो जाए ना, और अगर इस दुनिया से पेन खत्म हो जाए, तो मोस्टली लोग भगवान को भूल सकते हैं। ये मुझे लगता है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं जब भी जाते हैं भगवान से कुछ ना कुछ माँगने ही जाते हैं। कभी मैंने बहुत कम ही लोग देखे हैं जो खुश हैं और फिर भी भगवान के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। मोस्टली लोग कुछ ना कुछ माँगते हैं कि अच्छी लाइफ़ मिल जाए, एक खुश भरी लाइफ़ मिल जाए, कोई परेशानियाँ ना हो, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, या फिर ये हो जाए, वो हो जाए। हम हमेशा कुछ ना कुछ माँग रहे होते हैं। हम चढ़ावा भी उसी हिसाब से करते हैं कि इतने रुपए चढ़ा दिए तो भगवान तो सुन ही लेंगे। अब हम बात करते हैं, जो मेरे दोस्त की एक थ्योरी है, जय, उसको मेंशन कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। उसने बहुत प्यारी ही एक बोला था कि गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, पता नहीं, पर हम ये देखते हैं कि इंटरवीन करता है अपने काम में या फिर नहीं। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो भगवान पे फुल फुल विश्वास है, ठीक है, वो मेहनत भी की है, उसके बनना है 95 बार। एक बच्चा है जिसका भी भगवान पे फुल विश्वास है, पर उसने मेहनत नहीं की, पढ़ाई ही नहीं की, उसके बनना है 50 नंबर। दोनों ही लोग हैं, दोनों ही भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहा है, एक नहीं कर रहा। अब मैं अपना केस लेता हूँ। मेरा अगले हफ्ते एग्ज़ाम है, ठीक है? मैं भगवान पे भरोसा करके पढ़ाई कर रहा हूँ, और दूसरी साइड मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और रिज़ल्ट किस पे डिफ़ाइन होगा? अगर रिज़ल्ट सेम आया, तो क्या सच में भगवान एक्ज़िस्ट करते हैं? और अगर रिज़ल्ट डिफरेंट आया, तो मेहनत तो मैंने बराबर ही की थी, भगवान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे एक के नंबर ज़्यादा हो गए, एक के नंबर कम हो गए? हम इस चीज़ को पता ही नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे पास टाइम मशीन नहीं आ जाती और सारी ही चीज़ें मैच नहीं हो जाती मैथ की तरह। मैथ में हम लिख सकते हैं ना कि ये कंडीशंस हैं, अब मुझे बताओ इसका रिज़ल्ट क्या होगा? रियल लाइफ़ में हम ये कभी पता ही नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई घाटा भी नहीं है अगर हम भगवान को मानते हैं। एक मैथमेटिकल एक कुछ तो बनाया था लोगों ने। अगर हम भगवान को मानते हैं और भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, भगवान है ही नहीं, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम भगवान को नहीं मानते एंड भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर बाद में वो हिसाब ले लेंगे हमसे।
फिर लोगों ने मैथमेटिशियन ने प्रोबेबिलिटी निकाली कि भगवान को मानने में ज़्यादा फायदे हैं। एंड अब देखो एक और चीज़ है, एक ड्राइवर वाला एग्जांपल और है। लाइक एक गाड़ी चल रही है, एक सफ़र पे हम जा रहे हैं। अगर जब हम ड्राइविंग वाली सीट पे बैठते हैं जहाँ पर हमें कार चलानी है, तो अब सारी ही चीज़ हमारे कंट्रोल में है। अगर कार ठुकी तो भी जिम्मेदारी मेरी होगी, हम गलत रास्ते पे पहुंच गए तो भी जिम्मेदारी मेरी होगी, रास्ता भटक गए तब भी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। एंड एक तरफ है कि मैंने वो हैंडल किसी और को दे दिया, इस केस में हम भगवान को दे सकते हैं। या फिर हम अब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को फेंक देते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा इस इंसान की वजह से, मेरे साथ ये नहीं हो रहा इस इंसान की वजह से। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते क्योंकि पता नहीं। एंड हमने वो जो अपनी ड्राइविंग सीट पे हमने भगवान जी को बिठा दिया। अब जहाँ पर भी ले जाए हम एक इंसान पे डाल सकते हैं कि इस इंसान की वजह से, सॉरी इस चीज़ की वजह से गाड़ी ठुक गई, रास्ता भूल गए, भटक गए हम, सारी जिम्मेदारी मैंने किसी और पे डाल दी। बस मुझे करना क्या था कि मुझे हर काम से करने से पहले उनका एक बार नाम ले लेना था। ये ये इतना सब कुछ मुझे अभी तक पता लगा है। एंड देखो कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी चीज़ में मानते हो। अगर मुझे बचपन से कहा जाता कि ये जो बुक है ना, इसके 10 बार नाम ले और तेरी चीज़ सही हो जाएगी, एक मैनिफेस्टेशन और एक बिलीफ और ट्रस्ट कह सकते हैं हम, कि हम इस चीज़ पे इतना मानने लगते हैं कि वो चीज़ सच में सच होने लगती है। जैसे जो लोग बोलते हैं कि सेल्फ बिलीफ रखो एंड खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास करो, पर हम नहीं कर पाते, हम लैग कर जाते कहीं ना कहीं। तो हमें एक एक्सटर्नल चीज़ चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसकी हम बात सुन सकें एकदम मतलब खुल के कि ये चीज़ है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे हम हर काम को करने से पहले तो कि भगवान अगर मेरे साथ है ना तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तो मेरा मानना यही है, मैं अपने एक्शन पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, पर लेकिन मैं भगवान को भी ऐसा बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत टाइम जब होपलेसनेस हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तब मैंने भी बहुत बार याद किया है कि हे भगवान ये ख़त्म कर दो, ये पेन, ये सारी परेशानी प्लीज़ ख़त्म कर दो। पता नहीं क्यों, लाइक बचपन से मुझे कंडीशन किया गया है इस वजह से। अगर मैं बचपन से ही नहीं बताया जाता और बोला जाता कि ये बोतल है ना, इसी से मांग जो भी कुछ मांगना है, तो मेरे लिए, आपके लिए जितने भगवान होते उतने लिए वो मेरी बोतल महान हो जाती या फिर इम्पोर्टेंट हो जाती। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। हालांकि मेरी बहुत सारी बातें आपको ऐसे लगेगी कि क्या बोल रहा है, मैं खुद आंसर ढूंढ रहा हूँ। एंड ये सब इस चैनल का उद्देश्य ही क्या है, कुछ उद्देश्य नहीं है इस चैनल का। बस जो मेरी बातें हैं, जो मेरे मन में है, नोटबुक्स में है, वो बस मैं निकालना चाहता हूँ। एंड लाइफ का मीनिंग भी, ये क्वेश्चन एक भाई ने ही पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो उसी का आंसर दे रहा हूँ मैं। लाइफ का मीनिंग भी सब इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को कुछ खुशी चाहिए, किसी को मार्स पर जाना है। जैसे अपने एलन भैया है, उन्हें मार्स पर जाना है, उन्होंने अपने लाइफ का मीनिंग ही मार्स बना लिया है। तो हम सब अपने अपने लाइफ का मीनिंग एक सेट करते हैं ताकि हम भटक ना जाएं, हम होपलेस ना हो जाएं। अगर हमने कुछ सेट नहीं कर रखा ना लाइफ में, हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जैसे कि 12th तक सब कुछ फिक्स था कि 10th के बाद 11th आएगी, 11th के बाद 12th आएगा, 12th के बाद एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज जाना है। अब मैं उस स्टेट में हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्शन लेस हो गया। इसके लिए फिर मैंने एक चीज़ पकड़ी। सब चीज़ मैंने सिंपलाइज लिखी, मैंने सबसे पहले कॉपी पे सब कुछ एकदम कि क्या क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने एक चीज़ पकड़ी, उसको अब मैं करने लगा हूँ। तब से मेरी लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो गई है। जब जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं ना, तब तक हम भटकना चालू हो जाते हैं और हम लोग भगवान पे थे और यहाँ पर कैसे आ गए मुझे नहीं पता। यही रैंडमनेस मेरी रहेगी हर वीडियो में। एंड मुझे आप लोग के व्यूज़ जानने हैं कि आप लोग क्या मानते हो। एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और जो भी जितने भी जेई वाले बच्चे हैं या फिर जो अभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करते रहो। मतलब अच्छा होगा। आई थिंक आप भगवान को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, पर खुद में ज़रूर विश्वास रखना, क्योंकि आप ही हो जो खुद के काम में आओगे। सब लोग चले जाएंगे, सब लोग, मैं भी किसी दिन चला जाऊंगा कि भाई तुझसे नहीं हुआ, तेरी मेहनत सब बेकार चली गई, लेकिन आप होगे जो अपने साथ बैठोगे हमेशा। और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कुछ बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, वो मैं नहीं बता सकता, पर यप, इट्स हाँ।
और ये वाली बुक ज़रूर पढ़ सकते हो। चलो इसको भी मैं थोड़ी समराइज़ कर ही देता हूँ। इसमें ये है कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, जैसे मुझे मुझे ये बुक ही अच्छी लगती, तो मैं इसमें से आइडियाज़ चुराऊँ और किसी और को बेचने लगूँ। अगर पर लेकिन उन्होंने बोला ऐसे तो मैं चोर कहलाऊँगा, पर मुझे तो आर्टिस्ट बनना है ना। तो मैंने 10 बुक ऐसी निकाली जो इसी फ़ील्ड से रिलेटेड है, सब में से आइडिया चुराए और उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करा कि ऐसा इन लोगों ने कैसे सोचा, और फिर एक बुक बनाई जो इन सब 10 से सब 10 बुक की नॉलेज रखती है, और अब उसको बेचना चालू कर दिया। मैं बन गया एक क्रिएटिव इंसान। यही है इस बुक का पूरा। जो भी आपको इंसान लगता है उसको पकड़ो, उस जैसे 5 पकड़ो, उन सबको कॉपी कर लो। इसने बोला एक बैड चोर होता है जो एक इंसान से कॉपी करे और क्रेडिट भी ना दे। तुम बनो अच्छे चोर, 10 लोगों से कॉपी करो और बताओ मैंने 10 लोगों से कॉपी किया है। सिंपल, यही कर सकते हो आप। एंड पढ़ो इस बुक को, मज़ा आ जाएगा। एंड एक और, अगर आपको थोड़ा और मज़ा लेना हो तो द करेज टू बी डिसलाइक पढ़ सकते हो, फ्रीडम फ्रॉम नन पढ़ सकते हो। ये 3 बुक पढ़ लो, मौज आ जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था और मैं फिर आज 11 मिनट बोल दिया। वाह! बाय, बाय। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए। थैंक यू। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। ऐसे ही बने रहो एंड बाय।